करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में उनका पुरतबा खैरमक़दम करते हैं। हाज़रीन महफिल, अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो इस महफिल के मेहमानी एजाजी हैं, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। मोहतरम दर्स तदरीस के मुक़द्दस पेशी से वाबस्ता है। आपका शुमार माहिरीन इक़बालियात में होता है। बतौर अफसाना निगार भी आपकी एक अलग शनाख्त है। मोहतरम के कई अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें काली देव का साया बहुत मकबूल हुआ। हमारी मुराद है इज्जत माब डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब से, जो अयूसा कश्मीर शाह के कोडिट नाक़िद की हैसियत से भी आपका अदम में मुनफरद मकाम है। आपकी तहरीरें फिक्शन तनकीद का रोशन बाब है। इस सिलसिले में हम असर उर्दू अफसाना आपकी मारूफ किताब है। बराहे करम डाइस पर तशरीफ फरमा हो और अपने नेक ख्यालात से नवाज। बेहद शुक्रिया डॉक्टर शादाब अलीमी साहिबा। सर सदर इजलास मोहतरम आरिफ नकवी साहब, प्रोफेसर असलम जमशीद पोरी साहब, मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन रज़वी साहब और दीगर काबिल कदर सामीन व सामियात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुसूसन ये देखकर खुशी हुई कि मेरी उस्ताद मोहतरमा प्रोफेसर आरिफ अबूशा साहिबा भी इस वक्त प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सदर शोबा प्रोफेसर असलम जमशीद पोरी साहब और उनकी पूरी टीम के अलावा आयूसा के सरपरस्त जनाब आरिफ नकवी साहब और सदर आयूसा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा के लिए मुबारकबाद कि काफ़ी अरसे से अदब नुमा का ये ऑनलाइन प्रोग्राम तसलसल के साथ कामयाबी की तरफ गामजन है। आज तक कई अदबी व समाजी मौज़ूआत और शख्सियत पर अहम प्रोग्राम होते आए हैं। आज की शख्सियत का इंतखाब डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन रज़वी साहब है, जिसके लिए प्रोग्राम के मुंतज़मीन और मेहमान के लिए खुसूसी मुबारकबाद और मुझे बतौर मेहमान एजाजी से नवाजने का शुक्रिया। अब प्रोग्राम की मुनासबत से बात करें तो डॉक्टर साहब का मुताला नावल के ताल्लुक से हवाला जाती काम, खुसूसन नावलिट के ताल्लुक से हवाला जाती काम के ज़ुमरे में आता है। अगरचे इस नावलिट मुताले नावलिट या इसकी तनकीद के ताल्लुक से और चंद किताबें भी आई हैं, जैसे डॉक्टर सदी महिउद्दीन साहब का उर्दू नावलिट का मुताला, जिसमें नावल और नावलिट के दरमियान क्या फ़र्क है उस पर भी बहस हुई है। लेकिन इनका काम जो है इतना मुस्तनद है कि हवाला जाती करार दिया जाता है और जा सकता है। ताहम यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, इस अहम अदबी तहकीकी व तनकीदी खिदमात के बारे में यहाँ पर उम्दा गुफ्तगू हुई है। अगर इख्तिसार के साथ ही हुई है, लेकिन जो अहम नुकात हैं या पहलू हैं या जहत है उनके इस काम के, तो उन पर रोशनी डाली गई है। ताहम एक बात मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आती है और वो है डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन रज़वी साहब का वज़ाहती उसलूब, जो कि इजमाल का हामिल होता है। यानी उनकी तहरीर मौजू के मुताबिक शुरू हो जाती है और अंजाम तक मौजू तक चलती रहती है, और इजमाल के साथ मौजू की खूबसूरत वज़ाहतें हैं। यह असलूब इजमाली असलूब एफोरिस्टिक स्टाइल कहलाता है, क्योंकि अंग्रेजी के मारूफ अदीब फ्रांसिस बेकन के असलूब का खासा करार दिया जाता है। इस तरह डॉक्टर इज़्ज़त साहब जैसे समंदर को कोज़े में बंद करने का हुनर जानते हूँ और मौजू के मुताबिक मुनासिब अशार का इंतखाब इतना दिलचस्प होता है कि कभी कभार पूरे मौजू या शख्सियत का अहाता जैसे शेर ही करता हो। मसलन रिसाला नया दौर का जो शुमारा मीर तकी मीर पर 2010 में शाया हुआ था, तो डॉक्टर इज़्ज़त साहब इदारिया के सरनामे पर मीर तकी मीर का ये खूबसूरत शेर नगीने की तरह है।
मुलाहिजा फरमाए, किसने सुन शेर मीर ये न कहा, किसने सुन शेर मीर ये न कहा, हाय फिर कहियो क्या कहा साहिब। शेर कितना माने खेज है, वो मीर की शायरी पर इसका कितना इतलाक होता है वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी हम जब मीर की गजलें जो मारूफ मशहूर गजलें हैं सुनते हैं तो कितना मजा आता है, हर दौर में लोग गुनगुनाते हैं, यानी हाय फिर कहियो क्या कहा साहिब जैसा मामला बन जाता है। इसके बाद मीर की शख्सी व शायराना खूबियों पर इजमाल के साथ इतना मालूमात अफजा इजारी ख्याल किया गया है कि मीर साहब की जैसी पूरी शख्सियत 2-3 सफ़ात में सिमट कर आई है। इस तरह का उसलूब और मौजू पेशकश का ढंग अब बहुत कम लोगों में नजर आता है। अब तो कई बार इंसान कई जो रसायल हैं इदारिया या किसी का मजमून शुरू करते ही छोड़ देता है, क्योंकि उनमें मुतलका मौजू से ज्यादा गैर मुतलका बातें होती है, जबकि डॉक्टर रिज़ात साहब का मजमून या इदारिया कारी को इख्तिताम तक जकड़ कर रखता है। बाकी इस प्रोग्राम में रिज़ात साहब की शख्सियत और अदबी खिदमात वगैरह पर मालूमात अफजा रोशनी डाली गई है, जिसके लिए प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, डॉक्टर शादाब अलीमी साहिबा, डॉक्टर मूसा साहब, डॉक्टर हनीफ खान साहब और दूसरे अफराद को मुबारकबाद, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी के एक हिस्से का मदार मजमून निगारों और इज़हार ख्याल करने वालों पर रखता है। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर नियाज तौहीदी साहब, आपने वजाहत साहब के फिक्र व फन के हवाले से तो गुफ्तगू फरमाई, साथ ही उनकी असलूब, उनके मौजू और उनकी जबान पर भी आपने तफसीली गुफ्तगू की। हम इसके लिए बेहद ममनून व मशकूर। बेहद शुक्रिया है डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया सर, हम आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हजरात ने तशरीफ लाकर इस महफिल को जो रौनक बख्शी है वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस है। मोहतरम हजरात, अब वो वक्त आ चुका है जिसका हम सबको शिद्दत से इंतजार है, तो आइए डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब, वाकई उनके एक एक जुमले से मैंने बहरहाल गायबाना ही तारुफ है, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनसे मुलाकात हो, बहरहाल उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से बात को अपनी रखी है और नाचीज की तहरीर पे जो उन्होंने हमारे इदारिये पे जो अपना तासुर काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस आयुसा की सदर मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा,